So today we discuss the next topic, that is the types of acceleration. So types of acceleration के बारे में आपको पढ़ रहा हूँ. Types of acceleration. इसको भी 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं. इसको भी वही सेम 4 टाइप्स में जो पहले किया था. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को भी फर्स्ट आपका जो बनता है वो है कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऐसा कैसा सेकंड नंबर का आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकंड नंबर में क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. थर्ड नंबर पे आएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन. फोर्थ नंबर पे आपका आएगा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है. सो वैसे तो अपन ने 2 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन अगर आप फर्दर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं कि आप कितने टाइप के एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना. जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे समझेंगे? जैसे कि मान के चलो चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट चेंज इन स्पीड इज कांस्टेंट. मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. It is not change. Acceleration does not change with respect to time. That is called uniform acceleration. Acceleration does not change with respect to time. That is called uniform acceleration. Acceleration does not change with respect to time. That is called uniform acceleration. अब इसका एग्जाम्पल बताओ सर. तो बिल्कुल है अपने पास एग्जाम्पल. मान के चलो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरी जो स्पीड वेलोसिटी है, स्पीड है, स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, मैं बता चुका हूँ आपको. तो जो मेरी स्पीड है उसमें मैंने स्पीडोमीटर में देखा 10 किलोमीटर पर आवर. अगले ही सेकंड में मेरी 20 हो गई, फिर अगले ही सेकंड में 30 हो गई, फिर अगले ही सेकंड में 40. एवरी सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर मेरी बढ़ रही है. इन एवरी सेकंड मतलब कांस्टेंटली बढ़ रही है. कितनी बढ़ रही है? It increases by 10 kilometer per hour in per second. Changes कितना हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर का ही हो रहा है. Constantly changes. Acceleration is constantly changes. That type of acceleration is called uniform acceleration. If acceleration of any object change constantly, means if the change in the acceleration is change in the speed is 10 किलोमीटर, any 1 किलोमीटर, कोई भी 1 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मतलब एवरी टाइम में वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? हाउ टू डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सपोज दैट मैं कार से जा रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले सेकंड मेरी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, फिर उससे अगले सेकंड मेरी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब ये कांस्टेंटली चेंज हो रही. पहले 5 किलोमीटर पर आवर हुई चेंज, फिर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, फिर डायरेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर अगले सेकंड में बढ़ गई. मतलब एवरी सेकंड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं? कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है. तो दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं. इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, speed of object या velocity of object, if the velocity of object change with respect to time non uniformly, मतलब कैसा? कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, ऐसा हो, that is called non uniform acceleration.
अब अगला टॉपिक आता है एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल में कल बताया था गुना टू अशोक नगर में जा रहा हूँ। अब गुना से ट्रेन चलना स्टार्ट होगी 0, फिर मावन तक पहुंचेगी तो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर थोड़ी डिक्रीज होगी, फिर बढ़ेगी, फिर ऐसा होगा। तो कभी एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी कम होगा, बढ़ेगा। एट दैट टाइम हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन गुना टू अशोक नगर। एट दैट टाइम हमें एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम गुना टू अशोक नगर। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी टोटल वेलोसिटी है, मतलब टोटल एवरेज वेलोसिटी है जितनी भी, उसमें टोटल टाइम निकाल के कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वी गेट एवरेज एक्सेलरेशन। क्या प्राप्त होगा हमको, हमें एवरेज एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है ये पता चल जाए हमको, तो हम तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो निकाल लेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। मैं बता चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, चलो मैं फिर बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस मीनिंग इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने एग्जांपल बताया था जब मैं अपने घर से यहाँ आ रहा था स्कूल में, तो मैं जब क्रॉस कर रहा था किसको, गायत्री टेम्पल यानी गायत्री मंदिर को, तो माँ गायत्री टेम्पल को मैं क्रॉस कर रहा था, उस एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरा एक्सेलरेशन कितना था, माय एक्सेलरेशन वाज व्हाट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही थी। मतलब मैंने मान के चलो जो मैं वहाँ पर जो माँ गायत्री टेम्पल को मैंने जैसे क्रॉस कर रहा था उस टाइम मेरी 30 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर, कितना चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया, बता सकता है? 1 सेकंड में कितना चेंज आ गया, 30 से 40 हो गई। हाउ मच चेंज, हाउ मेनी चेंज इन द स्पीड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 1 सेकंड में मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मेरा क्या है, कहाँ पर हो गया, इन फ्रंट ऑफ माँ गायत्री टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ माँ गायत्री टेम्पल, ठीक है। ऐसा मेरा चेंजेस इसमें हो गया। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इस टाइप की चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनी डाउट इन दीस 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन? Yes, uniform acceleration. What is the uniform acceleration? If any object change its velocity with respect to time uniformly, means constantly. Example में बता देता हूँ, जैसे अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो मैंने देखा 3:30 से लेकर 3:35 तक मैंने देखा अपने जो स्पीडोमीटर था उसमें मेजर किया, स्ट्रेट लाइन पाथ में था, स्पीडोमीटर मेजर किया 30 किलोमीटर पर आवर थी और पर सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही थी, यानी कि 30 से 31 हो रही थी, फिर 31 से 32 हो रही थी, 32 से 33 हो रही थी, बढ़ रही थी। एक्सीलरेशन हो रहा था, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, बट पर सेकेंड में कितना बढ़ रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर। पर टाइम पे कितना बढ़ रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। हर सेकंड में बात कर लूँ, हर सेकंड में एक ही बढ़ रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ रहा था। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एनी डाउट? वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों, ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि एक एग्जांपल है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक O से A तक उसने 5 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया। यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे उसने ट्रेवल कर लिया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ ट्रेवल कर लिया 5 सेकेंड में,
ओ से ए तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई थी, ओ से ए तक आते उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए से बी पर गया तो ए से बी पर अगर पहुंचा, बी पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन पता चल गया, ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से ए तक गया तो उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और ए से बी तक है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको भी 5 सेकेंड का टाइम लगा। मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा ओ से ए के बीच में। व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन ओ टू ए? व्हाट इज द एक्सेलरेशन बिटवीन ओ टू ए? फिर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। नहीं बताओ, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही बात करने आए हैं। मैं तो टॉपिक आ गया, नहीं पता, कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन इक्वल टू ए निकालना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ए पर वेलोसिटी फाइनली कितनी है 30 माइनस इनिशियली कितनी थी, कुछ नहीं थी 0 अपॉन टाइम कितना लगा 5। तो ए इज इक्वल टू 30 माइनस 0 30 और डिवाइड करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन बिटवीन, जिसका भी ये माइक ऑन है उसको म्यूट कर ले। ठीक है, सो एक्सेलरेशन बिटवीन ओ टू ए इज 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग समझना चाहिए। वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना बढ़ रही है वेलोसिटी 6 मीटर। मान लो चलो 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 5वें सेकेंड में वो यहाँ है, तो पहले सेकेंड में उससे कितना चला 6 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर चला। दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, कितनी हो गई है 6। पहले सेकंड में 6 मीटर चली, दूसरे सेकंड में कितने से चलेगी वो 12 मीटर पर सेकंड से, तीसरे सेकंड में कितने से चलेगी वो 18 मीटर पर सेकंड। हर बार 6 पढ़ना है। फोर्थ वाले सेकंड में कितनी चले 24 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, कितनी हो गई 30 मीटर। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? ये मीनिंग समझा रहा हूँ कैसे रखना। ये जो है आपका 0 से ए तक पहुंच गई तो उसकी स्पीड कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ए से बी तक व्हाट इज एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट अभी भी चल रहा है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 0 अपॉन टाइम इज 5। 0 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 5, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज नहीं होगी। आप इसको निकालते नहीं तो भी पता चल रहा है कि ए पर भी उसकी वेलोसिटी 30 है और बी पर भी उसकी वेलोसिटी 30 है, मतलब क्या है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब क्या है, मतलब यही है कि उसकी वेलोसिटी डज नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन कितना है 0, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। 30 थी 30 है, 30 थी और 30 है, सो एक्सेलरेशन इज 0। अब यहाँ पे आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहा है, 0 एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्मली, बट जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है वहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी 30 थी, वेलोसिटी 30 है, दैट इज 0 एक्सेलरेशन। बट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही थी, मतलब इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज द यूनिफॉर्म। चेंज हो रही है वेलोसिटी बट यूनिफॉर्मली, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज कॉल्ड 0 एक्सेलरेशन। चलो एक क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए मैंने आपकी स्पेशल ग्राफ दी है। ग्राफ का अपन पढ़ लेते हैं, जैसे
ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ग्राफ समझाने वाला भी मिलेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्राफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कब मिलेगा, ये 11th क्लास अगर आपने लिया साइंस में तो मिलेगा, बट आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें अभी क्लियर हो जाए। ग्राफ में बड़ा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की, बोलते सर ग्राफ में कैसे समझेंगे। मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा कि एक बार में समझ जाता है ग्राफ में करते क्या है। आपका मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया, आप ग्राफ में क्या करना चाहते हैं, ग्राफ के साथ आप क्या करना चाहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्राफ में हम करते क्या है, इसका आंसर पहले मैं ग्राफ समझा चुका हूं थोड़े से, मैंने आपको बताया था ग्राफ में करते क्या है। एनीवन नोस, किसी को पता कि ग्राफ में क्या करते? बेटा बहुत सीरियस टॉपिक है और हाफ इज करेक्ट बट हाफ इज इनकरेक्ट। डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं समझ रहे, रिलेशन समझ रहे। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की कौन कौन से? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसका अपनी खुद की मर्जी चली होती है। जैसे कि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज नॉट डिपेंडेंट एनीवन, टाइम किसी के पर निर्भर नहीं करता। बट अगर हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी की बात करें, दे डिपेंड ऑन टाइम, वे टाइम पर डिपेंड करती हैं, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं उन पर भी डिपेंड करती हैं। चलिए एक चीज तो समझ में आई कि ग्राफ में हम करते क्या है। कोई भी अगर आजकल पूछ ले कि स्टैंड अप आप क्या करना चाहते हैं ग्राफ के साथ, क्लास में कभी भी आप आए पूछे सिर्फ ग्राफ को मैं क्या रिप्रेजेंट होता है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ, तो आप आंसर हमेशा देना इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, विच टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो आपका 10th क्लास में है, उसमें जो 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको मिलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑब्जर्व चल रहा है, तो हमने पहले ही बता दिया ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है और स्पीड वेलोसिटी मतलब भी सेम है, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको समझ ग्राफ की बहुत सारी कंडीशंस होती है, देयर आर मेनी कंडीशंस ऑफ द ग्राफ की बहुत सारी कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ की कंडीशन क्या है, आप एग्जाम्पल कितने टाइप से हो सकते हैं डिस्टेंस के, आप मेरे से कोई बता सकता है कि डिस्टेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो उन टाइप्स का अपन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कोई भी चीज़ हम ग्राफ में उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा टाइप है जिसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती है, एवरी क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल कैन ड्रॉ ऑन द ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वाला मैं 4 बता रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, 4 के अलावा 5 का नहीं मिलेगा आपको, 4 के अलावा क्या नहीं मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा। कहाँ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। चारों को समझो, इस वाली एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, which types of variable इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक तो डिस्टेंस है जिसे एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे,
दूसरा टाइम है, तो जिसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें हेडिंग में समझ में आ गया डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। हमको यही पर समझ आ रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं किस किस के बीच में, डिस्टेंस एंड टाइम। हम किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पे क्लियर हो गया। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, वेरिएबल डिस्टेंस मींस x, वेरिएबल टाइम मींस t। तो हमारे पास दो एक्सिस होती है, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस में हमको लगाना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड ना हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम। टाइम्स को हमें हमेशा टाइम में मेजर करते हैं इन सेकंड में। टाइम को टाइम में मेजर करेंगे सेकंड में। और यहाँ पर ऊपर साइड लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को काय में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन मीटर। काय में मेजर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि मान के चलो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, चल ही नहीं रहा, डिस्टेंस कितनी होगी। अब मान के चलो, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो ऑब्जेक्ट ओ से चला, रुकना, ऑब्जेक्ट से चला, ओ से चला ऑब्जेक्ट और चला गया ए तक, और ए से टाइमिंग स्टार्ट किया। टाइमिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से। याद रखो ओ इज द ओरिजिन पॉइंट, मैंने पहले ही बता चुका हूं। ओ इज द ओरिजिन पॉइंट बट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ए पर पहुंचकर वो क्या कर गया, रुक गया, और वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं। यहाँ से अगर मान के चलो 5 मीटर नहीं, तो स्टार्टिंग से उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 5 मीटर रहेगी। टाइम कितना में चेंज होता है। चलो मैं इसको अब इस कंडीशन को मैं ग्राफ में समझ रहा हूँ। इस पूरी की पूरी कंडीशन को मैं ग्राफ में लेकर आ रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, जो ऑरिजिन पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पर। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ। डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। टाइम मेजर करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो 5 मीटर मान के चलो यहाँ पर, मान के चलो ये पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट ओ से ए तक चल गया। अब टाइमिंग कहाँ से मेजर करेंगे, यहीं से मेजर करेंगे जब वो यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, तो टाइमिंग हम कहाँ से लेना है, ए से। फर्स्ट सेकंड में वो कितना चला, ए से मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड में कितना चला, वो ए पर ही है। सेकंड वाले सेकंड में भी कितना चला, वो ए पर ही है। थर्ड वाले सेकंड में भी कितना चला, वो ए पर ही है। फोर्थ वाले सेकंड में वो ए पर है। फिफ्थ वाले ए पर, हमेशा कहाँ पर, ए पर। तो सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यही करते हैं ना, आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी या कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो वैल्यू दी होंगी, आपने ज्वाइंट किए होंगे, फिर एक लाइन की होगी, उन पॉइंट्स को मिला दिया, ये होगा ग्राफ। यही करते हैं यहाँ पर भी, इन पॉइंट्स को मिला दिया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके की है। ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ में कभी भी आपको कभी भी ऐसा ग्राफ मिल जाए, कौन से ग्राफ में, डिस्टेंस लाइन ग्राफ में, जिसमें क्या हो, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस, देन व्हाट इज द कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट में। क्या कंडीशन रहेगी, आप मैं आगे देता हूं। फर्स्ट कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, नहीं पता। एनी डाउट, एनी डाउट इन दिस सिचुएशन, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ग्राफ। हम दूसरे ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ग्राफ क्या है, मान के चलो अब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया। पहले एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है, वाई एक्सिस।
origin, ये टाइम t in सेकेंड, x in मीटर। ठीक है, अब आगे हमें कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट चल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट चल रहा है, मतलब एवरी सेकेंड में वो कांस्टेंटली चलता है। एक सेकेंड में 1 मीटर चल रही है, अगले सेकेंड में फिर 1 मीटर चल रहा है। मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड तक 1 2 3 4 5 6 10 का डिफरेंस दे देते हैं, ऊपर ही 10 मीटर का डिफरेंस, मतलब एक सेकेंड में कितना चला 10, यहाँ पे आ गया। दूसरा वाला सेकेंड में वो कितना चला 10, यहाँ पे आ गया। तीसरे वाले सेकंड में भी वो चला कितना चला 10, यहाँ पे आ गया। अगले वाले सेकंड में भी 10, यहाँ पे आ गया। अगले वाले सेकंड में भी 10, यहाँ पे आ गया। अगले वाले सेकंड में भी 10, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मिलाते हैं इस तरीके की एक लाइन बन जाती है, इस तरह की क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। इट इज रिप्रेजेंट, इस तरह की लाइन बन जाती है, ऐसे बोलते हैं स्लॉप। क्या बोलते हैं स्लॉप, इसे क्या बोलते हैं स्लॉप। इस तरह की लाइन बनती है। देन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से, या वो ऐसा बोलूं मैं कि यूनिफॉर्म मोशन करे, क्या करे वो यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट क्या करे यूनिफॉर्म मोशन करे, कांस्टेंट स्पीड या फिर कैसा करे वो, क्या करे वो यूनिफॉर्म मोशन करे, देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंटली यूनिफॉर्म मोशन करे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। रेस्ट में ये रहा, और कांस्टेंटली अगर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर अगला कंडीशन आता है यूनिफॉर्मली, ये आ गया पहली कंडीशन बन गई अपनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरी कंडीशन बन गई यूनिफॉर्मली, एक कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगला है आपका एक्स वाई, अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। p इक्वल्स टू इन सेकंड, x इन मीटर, ठीक है, इन सेकंड्स में इन मीटर, ठीक है। देखेंगे अब चेंज तो हो रहा है लेकिन कुछ इस तरीके से चलेगा, देखिएगा कैसे। इसमें दो कंडीशन में दोनों बताऊंगा। 0 पे 1 पे आया तो 10 मीटर चला, 2 पे आया तो 30 मीटर चल गया, 3 पे आ गया तो और ऊपर चला गया। तो ये चेंज हो रहा है, एकदम से स्विच कर रहा है। यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, बट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कर रही है उसकी इंक्रीज कर रही है। इसका दूसरा वाला भाई अगर डिक्रीज करें तो एक्स वाई आपका हो गया 0, यहाँ हो गया t इन सेकेंड, यहाँ हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और x इन मीटर 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 ये आ गया। अब अगली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एकदम से ऊंचाई पे गया और उसका कांस्टेंट हो गया, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर डाउन ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, डाउन, डिक्रीजिंग विद टाइम। इट इज द डिक्रीजिंग विद टाइम। पहले इंक्रीज किया था फिर बाद में डिक्रीज करने लगा, डिक्रीजिंग विद टाइम ग्राफ। और ये हो गया इंक्रीजिंग ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 4 ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म के 2 ग्राफ, इंक्रीजिंग में इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग में कुछ इस तरीके से होगा। इन चारों ग्राफ में किसी
से कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, इन चारों ग्राफ में किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आज की क्लास यहीं पर। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।